व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीबॉडी कैन ट्रेड। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है, आप देख सकते हो। और ये एक जो कैंडल है बेसिकली वो एक दिन का कैंडल है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियोस में भी बताया था आपको, आप तब तक बाय मत करना जब तक ये डबल बॉटम तो बनाया है, बट ये जो नेक लाइन है बेसिकली इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। मतलब एक बड़ा सा कैंडल, जैसे आज के दिन जितना सेलिंग का प्रेशर आया था, जैसे 2% मैंने कहा था बाइंग प्रेशर आना चाहिए। मतलब समथिंग लाइक दिस कैंडल अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बनाता था और 1.5 या 2% ऊपर क्लोज भी पड़ता था, तो ही निफ्टी हो या बैंक निफ्टी में हो तब भी बाय करना। तब तक मैंने आपको कहा था एवरी स्विंग अगर ऊपर भी चला जाता है तो ऊपर कौन सा भी एक निगेटिव कैंडल देखकर सेलिंग ही करना, क्योंकि मार्केट में अभी भी सेलिंग का प्रेशर अभी भी मतलब कंटिन्यू है। तो अभी आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो आप मतलब मार्केट को देखो कि स्लो एंड स्टडी नीचे ही जा रहा है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर ये मैं थोड़ा आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको प्लान क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक निफ्टी बैंक निफ्टी का बेसिकली एक कंसर्न, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर बहुत दिनों से मार्केट एक ही रेंज में रह रहा था, और ऊपर जाने के बाद यही जब लेवल रिट्रेसमेंट होने की मतलब सेकेंड टाइम जहाँ उसी लेवल पे आया था, तो वहाँ पर एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया था, डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया था, और ये कंटिन्यू ऊपर जा मतलब एज पर टेक्निकल के हिसाब से भी ऊपर जाना चाहिए था। बट जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी एक कन्फर्मेशन नहीं है, कोई भी एक विदाउट एनी सिग्नल आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। बस जिस हिसाब से मार्केट जिस फ्लो में जा रहा है बस उसके साथ रहना है। तो मार्केट ने हालांकि यहाँ पर डबल बॉटम तो बनाया था, जैसे कि यहाँ पर की मैं बात कर रहा था, बट ये कंटिन्यू हो नहीं सका। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अगर ओवर द नाइट पोजीशन जस्ट डबल बॉटम बनाया है, कुछ टेक्निकल सीखा भी है और रॉन्ग वे से पोजीशन ली है, तो वैसा मत किया करो। मार्केट को पहले कंफर्म करने दो, मार्केट को प्रिडिक्ट मत करो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ही आपको बाय करना है, अगर नहीं जा रहा है तो जैसे मैंने कहा था कि एवरी स्विंग आपको नीचे ही मतलब सेलिंग में ही रहना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी में अभी बेसिकली क्या टारगेट हो सकते हैं बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि ये यही एक जोन है बेसिकली। ये कौन सा लेवल है, लगभग 4,500 लेवल तक भी मार्केट और भी नीचे आ सकता है। ये बाइंग का अभी भी टाइमिंग नहीं है बेसिकली। अगर किसी का बैंक निफ्टी में कि किसी भी बैंकिंग में अगर इन्वेस्टमेंट हो, कुछ मतलब सेविंग्स हो या जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, आप प्रॉफिट बुकिंग, मैंने तो बहुत पहले ही मेरे क्लाइंट्स को बताया है यहीं पे कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि एक अलर्ट कैंडल बना देता है। अगर आप कभी भी मार्केट क्रैश होना होता है, मार्केट में एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है। आप ये वाला कैंडल आप देख सकते हो कितना बड़ा सेलअप आया है। तो बस उसी सिग्नल से आपका जितना भी पोर्टफोलियो होता है, जब भी ना मार्केट एक लाइफ टाइम हाई की तरफ होता है, और आप कोविड से देख सकते हो एक सिंगल शॉट मतलब बहुत ही डबल तक रिटर्न मिल चुके थे। डबल यानी ट्रिपल, स्टॉक तो बहुत ही ट्रिपल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कुछ भी लाइफ टाइम हाई के इधर अगर बहुत ही बड़ा सेलअप आता है तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि यहाँ से अभी मार्केट क्या है, थोड़ा डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो अब इतने सारे डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे मैं हर बार आपको बता ही रहा हूँ हिंट के साथ, कि कभी भी एक बड़ा सा कैंडल बनना चाहिए और उसके ऊपर दूसरे कैंडल सस्टेन होना चाहिए, तो ही हम लोग को बाय करना है। तो ये तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात होगी। अभी ये बैंक निफ्टी आ कितने तक सकता है, क्या सपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एक जो सपोर्ट है वो लगभग 34,000 का भी है। तो अगर ये लेवल यहाँ पर भी होल्ड नहीं करता बेसिकली, तो एक बड़ा सा और भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लास्ट स्विंग जो लगभग 32,000 तक है। तो मतलब मार्केट में और भी कुछ मतलब कोविड का केस हो सकता है, कुछ भी एक फंडामेंटली न्यूज़ मार्केट में मतलब मिक्स करके मार्केट को और भी एक तेज़ी से नीचे ला सकते हैं। तो नीचे बहुत सारा टारगेट ओपन ही है अभी तक आपको बाय नहीं करना है जब तक एक बड़ा सा बाइंग हैपनिंग ना हो और एक कंफर्मेशन ना हो। मैं रेगुलर वीडियोस तो अभी आने वाले कुछ दिनों में बनाऊंगा ही, तो आपको पता भी चलेगा। तो अभी भी आपको बैंक निफ्टी में कोई भी कल जाके थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आता है तो अभी आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, आपको थोड़ा कंफर्मेशन के साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1-2 दिन जस्ट आपके हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि एक स्टॉक आपको 10-20 रुपये महंगा लेने के लिए मिलेगा, बट वो आप सेफर साइड रहोगे। बीच में ही कहीं पे ट्रेड मत करना। तो अभी मैं बात करता हूँ निफ्टी की, वो कहाँ तक आ सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का अगर आप सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो इसमें भी मैंने कहा था ये कैंडल स्टिक अगर आप देखोगे
तो यहाँ से सेलअप आ रहा है मार्केट में बेसिकली। तो एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक सेलिंग के बाद अभी बाइंग कहाँ से होने वाला है, क्या होने वाला है। यहाँ पर बैंक निफ्टी तो काफ़ी इसी टाइम तक वो सेलअप था, बट अगर अब यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी जहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था बेसिकली निफ्टी का, वो काफ़ी दूर है, मतलब लगभग 16,000 तक है। मतलब अभी अगर 17,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी, तो अभी भी 1,000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड अभी भी बाकी है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ अभी भी विदाउट एनी कन्फर्मेशन आप डायरेक्टली बाइंग की साइड मत देखो या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करो। मार्केट आपको चांस देगा या समथिंग कहीं पे भी एक हिंट नज़र आएगी, डबल बॉटम बनेगा या कोई भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना के ही, कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं, कुछ कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, वो बना के ही जाएगा और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को हिट करके ही ऊपर जाएगा। अगर यही से कहीं मतलब मान लो इतना नीचे नहीं भी आता और यहाँ से ही घूम जाता है ऊपर, लेट सपोज यहाँ से आके यहाँ से अगर यू टर्न लेना शुरू करेगा, तो यहाँ पर 101% कोई ना कोई कन्फर्मेशन आपको दिखने के लिए मिलेगा ग्राफ पर। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि विदाउट एनी कन्फर्मेशन आप ट्रेड मत करो। इतने बहुत सारे आप कैंडल भी देख रहे हो, एक एक दिन में मार्केट 2-2 टक्का 3-3 टक्का गिर रहा है। तो कभी भी थोड़ा 1-2 ग्रीन कैंडल देख के या 1-2 दिन पॉजिटिव कैंडल देख के आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट मत करो। मार्केट को टाइम लेने दो, नीचे आ रहा है नीचे आ जाने दो, सेटल हो जाने दो, और उसके बाद ही हम लोग किसी एक फ्रेश बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं 1-2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से लेके आगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर में भी बहुत सारी मंदी, मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अभी भी बहुत एक मतलब तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से सुनना, मार्केट आईटी सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाने के बाद जब भी ये मार्केट अपना ऊपर घूमेगा तो आईटी सेक्टर में तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मतलब जब अपना मार्केट तेज़ी में होगा तब आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होगा, और बाकी के सारे स्टॉक जो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर में आ गए थे वहाँ पर ओवरसोल्ड होने की वजह से मार्केट अपना ऊपर जाएगा। बट अभी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा बहुत आईटी साइड एक सेफर साइड होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन भी होता है, कुछ भी होता है, तो वर्क फ्रॉम होम होगा और आईटी से मतलब जो भी सॉफ्टवेयर्स जो डेवलपर है वो बेसिकली एक फंडामेंटल प्लस एक टेक्निकली मैं रीज़न भी आपको दे रहा हूँ कि आईटी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंड चीज़, अभी वैक्सीनेशन आना वो सब कुछ, तो अभी बेसिकली कुछ ऐसा सिनारियो मुझे फार्मा इंडेक्स में नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ मतलब बाइंग हैपनिंग हो रहा है। बेसिकली सारे के सारे फार्मास भी हो या फार्मा इंडेक्स भी हो, ये नीचे ही आ रहे हैं। तो अभी कुछ मतलब लॉजिकली रीज़न मत लेना मार्केट को, जैसे मैंने कहा था प्रिडिक्ट मत करना कि वैक्सीन आएगा तो फार्मा का सेक्टर लेते हैं, मतलब फार्मा का कोई स्टॉक लेता है, वैसा कुछ इमेजिन मत करना। ओवर द नाइट अगर कुछ भी एक फार्मा भाग मतलब लेट सपोज 10 टक्का भी अगर ऊपर खुला, तो जस्ट वो एक ही दिन में 10 टक्का भागता नहीं, उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू होता है। तो अगेन आपको उसी में अगर कंटिन्यू रैली होगा और वैक्सीनेशन सच में आना होगा तो वो स्टॉक डबल भी हो सकता है। तो जस्ट 10% अगर आपसे हाथ से चला भी गया तो उससे कुछ मतलब आपको इफ़ेक्ट नहीं गिरेगा, तो वो एक आप ध्यान दीजिए। और मैं आपको अभी बता देता हूँ बेसिकली निफ्टी का क्या रेंज होना चाहिए मंडे के लिए। ये बेसिकली निफ्टी का ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट्स का अभी हम लोग चार्ट में आ चुके हैं, क्योंकि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो 15 मिनट्स में ही आपको प्रॉपर पता चल जाता है। जैसे कि यस्टरडेज मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक रेंज में फंसा है, अगर कहीं पर भी ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ये स्विंग नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको डायरेक्टली सेल करना है, क्योंकि इस लेवल के नीचे जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको सेलिंग प्रेशर ही आएगा, आप सेलिंग के लिए ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अभी तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर ही है कंटिन्यू। अभी करना क्या है, आपको नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने हैं। अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह है, मतलब लगभग 17,100 लेवल, ये एक रेजिस्टेंस है। और नीचे का सपोर्ट क्या है, जो अभी का लो है बेसिकली लगभग 16,980 या 990 के आसपास है। करना क्या है, अगर फ्लैट ओपन होके अगेन अगर ये न्यू जो लो है लास्ट स्विंग क्रॉस करता है तो अगेन सेलिंग ही करना है, हमें बाइंग की साइड देखना नहीं है। अभी तीनों कंडीशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। अगर डायरेक्टली ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये वाला इसके ऊपर ही डायरेक्टली खुल जाता है, मतलब एक जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर डायरेक्टली खुलेगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग मार्केट में बेसिकली यहाँ से आ रहा था, तो ये एक रेजिस्टेंस एक दूसरा है। तो मार्केट में आप टारगेट लगा सकते हो लगभग 17,300 तक, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो। उसके बाद अगर अगर ये हो गया बाइंग का,
बट अगर मान लो फ्लैट ओपन होके अगेन नीचे ही चला आता है, मतलब फ्लैट ओपनिंग हो गया जस्ट 20-30 रुपये ऊपर और ये स्विंग क्रॉस कर दिया, तो अगेन मैंने जैसे कि कह रहा हूँ आपको 30 या 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप अगेन सेलिंग में ही कंटिन्यू रह सकते हो जब तक मार्केट कोई कन्फर्मेशन नहीं देता। अभी अगर ये मैं बाइंग का भी बोल रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके बाइंग होगा तो मैं आपको तेज़ी आएगी मार्केट में ये नहीं मैं कह रहा हूँ, जस्ट एक पुल बैक होगा, इतना मार्केट गिर रहा है इतने दिन से, थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यही से आज के दिन में भी शार्प सेलिंग आई थी, तो वहाँ तक प्रॉफिट मतलब ऊपर जा सकता है, अगेन वहाँ से भी अगेन नीचे आ सकता है। अगेन एक जैसे ये वाला न्यू चैनल बनाया था, यहाँ पर अगेन कुछ पैटर्न बनेगा, कुछ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यू बनेंगे और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू होगा तभी हम लोग फ्रेश पोजीशन निफ्टी में बनाएंगे, तब तक हम लोग मैक्सिमम सेलिंग के लिए ही देखेंगे। बट अगर बाइंग हैपनिंग होती है तो जैसे मैंने कहा था कि इस स्विंग के ऊपर ही आपको बाइंग में रहना है और टारगेट ज़्यादा बड़ा मत रखना, डायरेक्टली 30 मतलब 17,300 के आसपास आप आपका टारगेट लगा सकते हो और 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के। अभी अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी में डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो ये वाला लेवल देख सकते हो 36,000 एक राउंड लेवल भी है। अगर ये 30 मान लो अगर फ्लैट ओपन होने से मैक्सिमम सेलिंग प्रेशर भी होता है, इसके लिए मार्केट को गैप अप ही होना पड़ेगा 36,000 के ऊपर, और अगर नीचे भी आता है ये 36,000 तक एक सपोर्ट लेके अगर यू टर्न लेगा ऊपर, तो अगेन शार्प सेलिंग कहाँ से आई थी वो लेवल आपको देखना है, एक राउंड लेवल भी है 36,500। तो अगर यहाँ पर कुछ अगर आप कॉल पुट्स भी होंगे आपके पास, अगर वो बाय करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट इतना ही रखना, और यहाँ से अगेन नीचे आ सकता है, इधर कंटिन्यू भी होना है तो यहाँ से एक डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा और अगेन एक न्यू ब्रेकआउट देगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जैसे कि मान लो इसके ऊपर डायरेक्टली खुला 36,000 के ऊपर, मान लो यहाँ पर सब ऊपर भी गया, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही लेवल एक्ट करेगा, डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा बेसिकली मार्केट। थोड़ा टाइम तो यहाँ पर एक आधा घंटा तो स्पेंड करना चाहिए और अगेन एक अगर ये ब्रेक होता है बेसिकली तो ही थोड़ा बहुत और बाइंग प्रेशर आ सकता है। बट लॉजिकली टारगेट आपका जो है 200-300 पॉइंट का ही होता है बेसिकली। बैंक निफ्टी 36,000 की है तो 300 रुपये मतलब 1%, मतलब 360 रुपये, तो लॉजिकली इतना अगर रेंज आप कैलकुलेट करोगे तो वो एक 1% के आसपास होता है, तो उतना ही टारगेट मिलेगा। और गैप डाउन से इतना जाना मतलब मार्केट ने ऑलरेडी बहुत सारा मूवमेंट दे चुका होगा, तो मार्केट के पास भी और स्ट्रेंथ नहीं होगा ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर सेलर अगेन एक्टिवेट हो सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ ही सकता है। तो ये बेसिकली था। और जैसे निफ्टी में मैंने कहा फ्लैट ओपन होता है, कुछ भी होता है, आप एवरीथिंग नीचे अगर क्रॉस करता है तो आप डायरेक्टली सेल ही कर सकते हो। कब तक आपको सेल करना है, कोई भी एक डेली कैंडल, बड़ा सा कैंडल 2% या 1.5% ऊपर ही क्लोजिंग आना चाहिए, 2% के ऊपर ही, और वो भी दूसरा भी कैंडल थोड़ा हॉल्ट करता है क्या करता है वो देखना पड़ेगा। और कभी ये अगर स्विंग क्रॉस किया इन फ्यूचर जाके, वो कल बनाएगा, परसों, नरसों, 10 दिन, 20 दिन, या जैसे मैंने आपको नीचे की लेवल्स भी बताया है कितने तक भी मार्केट आ सकता है, तो जब तक कुछ ऐसा बाइंग प्रेशर नहीं दिखता और विथ कंफर्मेशन, तब तक आपको बाइंग करना ही नहीं है। एवरी रिट्रेसमेंट अगर थोड़ा भी ऊपर गया, जैसे मैंने कह रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस की तरफ अगर हिट किया, वहाँ से कोई भी एक निगेटिव कैंडल दिखता है, आपको डायरेक्टली सेल ही करना है। तो ये था सब अभी तक के लिए वीडियो। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलता है कोई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।